हाय एवरीवन, वेलकम डिवाइन वर्ड। आई एम अनीता। तो गाइस, जैसे ही हमारे लाइफ में कोई मैनिफेस्टेशन या विश बस मिलने वाली होती है, तब यूनिवर्स की तरफ से हमें कुछ साइन दिए जाते हैं, जिससे कि यूनिवर्स हमें ये बताते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स स्टेट ऑफ बीइंग में रहना है, फोकस रहना है और पॉजिटिव रहना है। तो ये कुछ साइन बस इसलिए यूनिवर्स देते हैं हमें कि हमारी विश टू ईजी वे से और जल्दी हमें दे सके, इंस्टेंट दे सके। इसीलिए ये भले ही स्टफ और नेगेटिव साइंस होते हैं गाइस, बट इससे हमारी विश यूनिवर्स हमें इंस्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी देने के लिए ये साइन हमें हमारे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, जिसमें साइन नंबर फर्स्ट होता है लॉस होना। तो गाइस, लॉस होना यानी किसी चीज़ का हमारे लाइफ से जाना। तो किसी चीज़ का हमारे लाइफ से जाना, जैसे कि आप जॉब मैनिफेस्ट करें तो जॉब चले जाना, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड हो जाना। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ देने के लिए आपके लाइफ में उस चीज़ के लिए जगह बना रहे होते हैं, इसीलिए वो चीज़ आपसे पहले ली जाती है। तभी तो यूनिवर्स आपको कोई नई चीज़ देने वाले हैं, क्योंकि जब यूनिवर्स हमसे लेते हैं तो हमारी ओल्ड बिलीफ सिस्टम एक न्यू बिलीफ सिस्टम में शिफ्ट होती है, हमारी मेंटेलिटी शिफ्ट होती है। हमारा जो ओल्ड बिलीफ होता है वो एक फॉर्म बिलीफ में शिफ्ट होता है। इसीलिए हमारे लाइफ में चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड हो या फिर जॉब चली जाना हो या फिर कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ का लॉस होता है, जिससे हम एक न्यू बिलीफ सिस्टम में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये यूनिवर्स का प्लान ही होता है, तो इसीलिए हमारे लाइफ में कुछ भी लॉस हो रहा है तो गाइज आपको सिचुएशन को देखकर ओवर थिंकिंग नहीं करना, ना ही नेगेटिव होना है, क्योंकि ये भले ही अभी सिचुएशन नेगेटिव हो बट ये आपके पॉजिटिव के लिए हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अच्छाई के लिए हो रहा है। यूनिवर्स का साइन है, तो बस आपको दिल से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड ही एक्सप्रेस करना है। सेकंड साइन इज़ ह्यूज चैलेंज। ह्यूज चैलेंज यानी आप देखोगे कि आपके विश रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, या तो सिचुएशन में स्टेबल है या फिर एक्सटर्नल रियलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस है, यानी उसके कॉन्ट्रास्ट थिंग्स आपको दिख रही बट विश आपको नहीं दिख रही। तो यूनिवर्स का ये साइन बस इसलिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विश पर फोकस रहिए, यानी फिर से आपको विश के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी विश रिलेटेड आपको फोकस रहना है गाइस। इसीलिए आपकी लाइफ में ये चैलेंज यूनिवर्स दे रहे हैं कि जिससे कि आपकी विश आपको बहुत इजी वे से और इंस्टेंट देने के लिए यूनिवर्स ये ह्यूज चैलेंज आपको देते हैं, जहाँ पर बस विश के कॉन्ट्रास्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा अपोजिट यहाँ पर होता है। बस आपको फोकस रहना है और थॉट, इमोशन और एक्शन में अपनी विश को रखना है। तो आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके कुछ इस तरह बोल सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स गिविंग मी माई विश, आई एम सो हैप्पी विथ माई जॉब, आई एम सो हैप्पी विथ माई पार्टनर। आप कुछ इस तरह बोल सकते हो। थर्ड साइन इज रिपीटेड नंबर्स। बस आपके लाइफ में अब न्यू बिगिनिंग होने वाली है, यूनिवर्स इसीलिए आपको रिपीटेड नंबर ज़्यादा से ज़्यादा शो करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इससे कम्युनिकेट करते हैं, जिसमें 111 हो या 222 हो या फिर 333 हो, एंजल नंबर हो, किसी भी फॉर्म में कैसे भी रिपीटेड नंबर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा शो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अनुभव करते हैं। तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स गिविंग मी माई विश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस कुछ इस तरह ही बोलते रहना है, जिससे कि आप वाइब्रेशनली डिज़ायर से अटैच रहोगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस होगा। तो यूनिवर्स आपकी विश बहुत ईजी वे से आप तक पहुँचाएंगे। बस गाइस, आपको तब तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विश पर फोकस रहना है, रिलैक्स स्टेट ऑफ बीइंग में रहना है और पॉजिटिव रहना है, भले ही साइंस कैसी भी हो, बट इस सिचुएशन को आप बहुत ईजी वे से क्रॉस करोगे। तब तक के लिए गाइस, always be grateful and more happy. If you have any question या doubts तो on related, write on comment. Thank you so much.